हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना है, अगर आपको हर तरह की अकाउंटिंग को बहुत बढ़िया तरीके से करना है, अकाउंटिंग के किसी भी प्रॉब्लम को, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं या अपने प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ये बेसिक रूल्स तो पता होने ही चाहिए। और बहुत बार होता क्या है, हम ये रट तो लेते हैं, बहुत से बच्चे इनको रट लेते हैं लेकिन इनका मतलब नहीं समझ पाते और इसीलिए उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल इन रूल्स को नहीं समझेंगे लेकिन उन रूल्स के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे और उसका एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं कि भाई कौन सा रूल कब आता है और उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों जब हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनको गोल्डन क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, जब तक आपके पास ये रूल्स अच्छे से नहीं आते हैं आपको, तब तक आप किसी भी तरह का अकाउंटिंग नहीं कर पाते। तो सोने जितनी वैल्यू इन रूल्स की है और इसीलिए इनको कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों ये जो रूल्स हैं ये आपके अकाउंट के टाइप पर निर्भर करते हैं। कौन से अकाउंट के टाइप? हम जानते हैं कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं दोस्तों? आपके पास होता है एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ये अकाउंट होते क्या हैं, कौन से तरह के अकाउंट होते हैं, और तब हम जाएंगे रूल्स की तरफ, क्योंकि हर अकाउंट के लिए अलग रूल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए 3 अकाउंट्स के 3 अलग गोल्डन रूल्स हैं, यानी टोटल 3 है, हर अकाउंट के लिए एक ही गोल्डन रूल है। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल अकाउंट से। दोस्तों पर्सनल अकाउंट होता क्या है? पर्सनल अकाउंट जैसे कि नाम ही बताता है, ये किसी इंडिविजुअल रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है। दोस्तों जब हम ये वर्ड पर्सनल यूज करते हैं तो याद रखना, बिजनेस में और अकाउंटिंग में पर्सन 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन जैसे कि आप और हम, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई फर्म हो गई, कोई बिजनेस की कंपनी रजिस्टर हो गई, कोई बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई ट्रस्ट है। यानी ऐसी कोई भी एंटिटी जिसको लीगली पर्सन करके रजिस्टर करवाया गया है, उस हर एंटिटी को कहा जाता है पर्सन, और उनके अकाउंट्स को कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट आता है रियल अकाउंट। क्या है ये रियल अकाउंट? नाम में है रियल, रियल यानी असली, यानी आपके पास जो सच में असलियत में कोई एसेट अगर है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास मशीन है, आपकी गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स है, या आपके पास कैश भी है, तो इस तरह की किसी भी एसेट को, जिसे आप एसेट कह सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपका कोई खुद का बिजनेस है, आपकी कोई जगह है, कोई गाड़ी है, उस हर प्रॉपर्टी को, हर एसेट को अगर उस चीज का आप अकाउंट बनाते हो तो उस अकाउंट को कहा जाता है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन्स का होता है, रियल अकाउंट एसेट्स का और प्रॉपर्टी का होता है। तीसरा अकाउंट जो हमारे पास आता है उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों अब ये नॉमिनल अकाउंट ये थोड़ा सा हटके है, इसमें ना तो कोई पर्सन है ना तो कोई एसेट है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो है, जैसे कि नाम बताता है, हर आने वाले इनकम, कोई गेन या कोई एक्सपेंस है, कहीं आपको लॉस हो गया है या आपको कहीं से पैसा आया, जैसे इंटरेस्ट आपने अर्न किया, या आपने किसी चीज़ के लिए रेंट पे किया, या आपने सैलरीज पे कर दी, तो यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो हर इनकम और हर एक्सपेंस, हर प्रॉफिट और हर लॉस के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास 3 अकाउंट्स बन गए हैं दोस्तों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो है जो किसी रियल या आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है, रियल अकाउंट वो है जो आपकी एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और नॉमिनल अकाउंट वो है जो इनकम, एक्सपेंस या गेन और लॉस से रिलेटेड है। इस तरह से हम इन तीनों अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। और अब देखते हैं इन तीनों अकाउंट्स को
कौन से गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं? सबसे पहला रूल दोस्तों पर्सनल अकाउंट के लिए आता है और ये रूल बिल्कुल आसान है। वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी क्या? डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर होगा, जो भी प्राप्त करता होगा, जिसको भी कोई चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, उसके अकाउंट को आप हमेशा डेबिट करना, उसके अकाउंट को आप हमेशा डेबिट करना। और जो देने वाला है, जो भी गिवर है, गिवर के अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना। देने वाले के अकाउंट को क्रेडिट करना है और लेने वाले के अकाउंट को डेबिट करना है। रूल है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिर्फ रूल से शायद याद न रहे, लेकिन ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। राम पेड ₹5,000 टू श्याम। क्या हुआ यहाँ पे? राम ने श्याम को 5,000 रुपए पे किए हैं दोस्तों। तो अब बताइए इसमें गिवर कौन है? किसने पे किए? राम ने। सो राम इज द गिवर। और किसको प्राप्त हुए हैं? श्याम को प्राप्त हुआ है। यानी हु इज द रिसीवर? श्याम इज द रिसीवर। तो राम इज गिवर, श्याम इज रिसीवर। और हमारा रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए राम गिवर है तो राम्स अकाउंट इज क्रेडिटेड और श्याम इज द रिसीवर, सो श्याम्स अकाउंट इज डेबिटेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। है ना आसान दोस्तों? ये हो गया हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल जो कि एप्लीकेबल है पर्सनल अकाउंट को। अब देखते हैं आगे के दो रूल्स। दोस्तों दूसरा रूल जो है वो रियल अकाउंट के लिए आता है। रियल यानी हमने बात की है प्रॉपर्टी या एसेट रिलेटेड कोई भी अकाउंट है उसे कहा जाता है रियल अकाउंट। और ये रूल बिल्कुल सिंपल है, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास, आपके बिजनेस के अंदर आता है उसके अकाउंट को डेबिट कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आता है उस अकाउंट को डेबिट कीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है उस अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। सिंपल, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, इतना याद रखिएगा। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। एग्जाम्पल देखिए, परचेज्ड टेबल फॉर 10,000 रुपीज कैश। आपके बिजनेस ने क्या किया? एक टेबल खरीदा है दोस्तों 10,000 रुपए कैश देकर। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या आया और क्या गया। व्हाट हैज कम इन, तो हम देखेंगे कि हमने टेबल खरीदा है, सो टेबल कम्स इन, तो टेबल अंदर आ रहा है। और बाहर क्या गया है दोस्तों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया बाहर? कैश गोज आउट। आपने टेबल खरीदा तो कैश तो देनी होगी, तो कैश बाहर गई और टेबल अंदर आ गया। तो जो अंदर आता है उसे हम डेबिट करेंगे, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। अंदर क्या आया है? टेबल आया है। Therefore, table account is debited by 10,000 rupees and cash account, क्योंकि कैश बाहर गई, so cash account is credited by 10,000 rupees। याद रखना दोस्तों, टेबल अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, टेबल अंदर आया तो टेबल कम्स इन, टेबल अकाउंट इज डेबिटेड। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज। ये था हमारा दूसरा रूल। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। दोस्तों तीसरे रूल को जरा ध्यान से सुनना, ये पहले दो रूल से थोड़ा सा हटके हैं। पहले दो रूल्स में हमने देखा, जो दोनों ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल्स हमने देखे, उस एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों एंट्रीज आपको उसी अकाउंट से मिल रही थी। जैसे टेबल भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, तो उसी रूल में आपके दोनों अकाउंट सेम आ रहे थे। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में बहुत रेयरली ऐसे होता है कि दोनों अकाउंट जो है एक ट्रांजैक्शन के वो नॉमिनल ही हो। मोस्टली ऐसे होता ही नहीं है, वो हम देखेंगे कैसे। पहले रूल को समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम एक्सपेंस गेन एंड लॉस का अकाउंट। ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी आपका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, या आपको किसी चीज़ में लॉस हो जाता है तो उस केस में डेबिट कीजिएगा, उस अकाउंट को डेबिट कीजिए।
एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी इनकम होता है, कोई भी गेन आपको होता है, फायदा होता है, उस अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा दोस्तों। खर्चा हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करेंगे, और इनकम है, गेन है, फायदा है तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ओके, डेबिट खर्चा हुआ तो डेबिट करो, और फायदा हुआ, इनकम आया तो क्रेडिट करो। एग्जाम्पल देखिए, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000। आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को 20,000 रुपीज की सैलरी पे की है। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या आपका सैलरी इनकम है या एक्सपेंस है? जी बिल्कुल सीधी बात है। आप अगर बिजनेस ओनर हो तो और आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो हमने क्या बोला है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में सिंस सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड। सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरा एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्न ₹4,000। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ है, बोला है 4,000 का, सो इंटरेस्ट इज एन इनकम। और जब इनकम है तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक्सपेंस है तो डेबिट करते हैं, इनकम है तो क्रेडिट करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान से देखिएगा, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास केवल सैलरी अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट थे। अगर आप इसका दूसरी साइड देखने जाओगे तो सैलरी के साथ में आपने जो 20,000 पे किया, वो 20,000 रुपीज कैश अकाउंट के है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। उसी तरह से इंटरेस्ट अर्न किया 4,000, तो या तो ये कैश में होगा या बैंक में होगा, और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इंटरेस्ट सीधा बैंक में जमा होता है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला, दोनों नॉमिनल अकाउंट एक साथ यहाँ पे नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमको ध्यान देना होगा कि कौन से दो अकाउंट यहाँ पे है, और उस हिसाब से हमको उसका रूल लगाना होता है। वैसे उन ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें आप और अच्छे से समझोगे कि ट्रांजैक्शंस का जर्नलाइजिंग एंट्री कैसे करते हैं, कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में सही जगह पे लिखा जाता है, उसकी सही एंट्री कैसे की जाती है, इसके ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक इन तीनों रूल्स को आप ध्यान से अच्छे से समझिए और दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।